प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 के पद्य खंड से अक्का महादेवी कवयित्री के द्वारा लिखे गए 2 वचनों का अध्ययन करेंगे। इन 2 वचनों में जो संदेश दिया गया है वह ईश्वर से संबंधित है। सबसे पहले हम कवयित्री के जीवन परिचय को जानेंगे। अक्का महादेवी इस प्रसिद्ध कवयित्री का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के उडुतुरी गांव जिला शिवमोगा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ के नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्का महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी शिव इनके आराध्य देव थे। बसवन्ना और उल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्का शब्द का अर्थ बहिन होता है। अक्का महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा उनकी अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया। उनसे विवाह हेतु उनके परिवार पर दबाव डाला। अक्का महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्र आभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, उसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीन्ही जूं रण माही सूरो अक परपूर्ण चरितार्थ होती है। जिस प्रकार रणभूमि में एक वीर पुरुष अपने शरीर की आस नहीं करता है, इसी प्रकार से अपने शरीर से अक्का महादेवी का भी कोई मोह नहीं था और उसने राजा से हर प्रकार से संबंध त्याग दिया। अक्का के कारण शैव आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी। अधिकतर स्त्रियां जो थी उस समय समाज के निचले तबके से संबंध रखने वाली थी। अपने संघर्ष और यातना की कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार अक्का महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत थी। यहाँ उनके 2 वचन दिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम कविता या प्रथम वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। ये उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्का महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए यानी उनकी दया दृष्टि के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति में की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यानी 2 वचन दिए गए हैं। पहले वचन में इंद्रियों के बारे में बताया गया है, दूसरा सांसारिक मोह से मुक्ति पाने के लिए बताया गया है। तो पहला वचन इस प्रकार है। हे भूख मत मचल, प्यास तड़फ मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्षा जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आयु हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इस कविता में संबोधन शैली है और मानवीकरण अलंकार है और मुक्तक छंद है। इसमें भूख, प्यास, क्रोध, लोभ, मद, मोह यानी ये 6 शत्रु हैं
जो हमें ईश्वरीय भक्ति के बीच में रोड़ा डालने वाले हैं। यानी इन 6 शत्रुओं की वजह से हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं। कभी हमें भूख सताती है, कभी प्यास तड़पाती है, कभी नींद आ जाती है, कभी क्रोध हमारे भक्ति में उथल पुथल मचा देता है, तो कभी हम लालच की वजह से, कभी ईर्ष्या की वजह से जलते हैं और ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। तो संबोधन शैली में कवयित्री कह रही हैं, हे भूख मत मचल, हे सांसारिक भूख तू मचल मत, वस्तुओं का की चाह तू कुछ पाने के लिए मत तड़प, हे सांसारिक प्यास तू मन में और पाने की तृष्णा मत जगा, हे नींद तू सोने के लिए मजबूर न कर, हे क्रोध तू मन में उथल पुथल और हलचल न मचा, हे मोह तू अपनी जकड़ ढीली कर, हे लोभ तू और अधिक न ललचा, हे मद तू और अधिक पागल न बना, ईर्ष्या तू अन्य लोगों की उन्नति से न मुझे जला। इस प्रकार से कवयित्री कह रही है कि ईर्ष्या तू मुझे ना जला, ओ चराचर मत चूक अवसर। और इनको संबोधन करने के बाद में चर और अचर का मतलब होता है जो जड़ और चेतन है, संपूर्ण संसार के जड़ चेतन को संबोधन करती हुई कवयित्री कह रही है, ओ चराचर मत चूक अवसर, कि हे चराचर आपको जो जीवन मिला है इसको आप इस अवसर को चूको मत, इस अवसर को मत गवाओ। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, मैं आप सब के लिए शिव का संदेश लेकर के आई हूँ। यानी शिव की भक्ति में, शिव के रास्ते में सबको आने के लिए प्रेरित करती है, सबको आह्वान करती है। इस प्रकार से पहले वचन में कवयित्री इंद्रिय सुखों को ईश्वर प्राप्ति में बाधा मानती है और पूरे संसार को शिव का संदेश देती है। दूसरा जो वचन है इसमें, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। इस प्रकार कवयित्री ने कई बिंबों का प्रयोग करते हुए अपने अहम को, अपने सांसारिकता के प्रति हर प्रकार के लगाव को जीवन से दूर करने के लिए ईश्वर से कह रही है। और इस पंक्ति में अपने ईश्वर, अपने भगवान की उपमा जूही के फूल से की है। जूही का फूल स्वच्छ होता है, छोटा होता है, कोमल होता है, सुगंध देने वाला होता है। तो भगवान की उपमा जूही के फूल से करते हुए करेगी, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, कि मेरे जीवन की परिस्थितियाँ इस प्रकार की कर दो कि मैं भीख मांगने लग जाऊं, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। अपना घर भूलने का मतलब कि मैं अपने अहम को, अपने अस्तित्व को इस संसार में हर तरह से भूल जाऊं और मुझे केवल एक ही ध्यान रहे, वो ईश्वर का ध्यान रहे। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कि मेरे जीवन में है ईश्वर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, कामना करती हैं कि ईश्वर मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां दे दें कि मैं झोली फैलाऊं और मुझे भीख भी ना मिले, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, और यदि मुझे कोई भीख में कुछ देने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो वह गिर जाए नीचे, कि वो मेरे झोली में न आए, वो नीचे गिर जाए। और यदि मैं झुकूं और गिरे हुए खाद्य पदार्थ को या झोली में जो मुझे कुछ देता है उसको उठाने के लिए मैं झुकूं, और मेरे झुकने से पहले ही कोई कुत्ता आए और उस खाद्य पदार्थ को, उस चीज़ को ले जाए, यानी भीख में मिली हुई संसार की कोई भी वस्तु मुझे प्राप्त ना हो और उसे झपट कर छीन ले जाए, कोई कुत्ता ले जाए। तो इस प्रकार से कवयित्री कह रही हैं कि
सांसारिक हर चीज़, यहाँ तक कि भीख भी मुझे ना मिले और मैं पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहूं, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो ईश्वर से सांसारिक मोह त्यागने के लिए इस प्रकार की कामना कर रही हैं। तो दोनों वचनों में, पहले वचन में इंद्रियों को ईश्वर के लिए बाधा मानती हैं और मल्लिकार्जुन यानी शिव का संदेश दे रही हैं। दूसरे वचन में कवयित्री अपने ईश्वर की तुलना उपमा जूही के फूल से कर रही हैं और ऐसी कामना कर रही हैं कि ईश्वर मेरे जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां दे दे कि मेरे में जरा भी मैं, जरा भी अहंकार, जरा भी अपनेपन की बात ना रहे और मैं पूर्ण रूप से क्या कि सांसारिकता से मुक्त हो जाऊं, मेरा जीवन विरक्त हो जाए और मेरी लगन केवल ईश्वर के प्रति हो, ऐसी उनकी कामना है। प्रश्नों में भी यही है। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इस संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो हम यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इंद्रिय सुखों में पढ़ करके हम सांसारिकता में लिप्त हो जाते हैं और ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में इंद्रिय सुख जो होता है बाधक होता है। दूसरा प्रश्न है, ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय यह है, कवयित्री संसार को ये संदेश देना चाहती है कि यदि हमें मानव जीवन मिला है तो हम ईश्वर भक्ति में अपने जीवन को लगाएं, क्योंकि ये मौका है, ये अवसर है और इस अवसर को हमें नहीं चूकना चाहिए। न जाने कितनी योनियों के बाद में ऐसा जीवन मिलता है। तीसरा है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। इस कविता में ईश्वर के लिए जूही के फूल साम्य का प्रयोग किया है, या यूं कह सकते हैं कि कवयित्री ने अपने ईश्वर की तुलना जूही के फूल से की है। जूही का फूल जो होता है बेदाग होता है, प्रसन्नता देने वाला होता है, कोमलता देने वाला होता है, सुगंध देने वाला होता है और उसको देखने मात्र से हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। तो इन गुणों के कारण से अपने ईश्वर की तुलना जूही के फूल से की है। अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? अपना घर से तात्पर्य कवयित्री का यह है कि मैं अपने अहम को, मैं अपने मैं को, अपने सांसारिक लगाव को भूल जाऊं, और ये तभी भूल सकती हूँ जब मेरे जीवन में हर ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाए कि मुझे संसार से कुछ ना मिले, जो कुछ भी मुझे मिले वो ईश्वर से ही प्राप्त हो। पांचवा है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? ईश्वर से जीवन की ऐसी विकट परिस्थितियों की कामना की है जिससे कि उनके जीवन में अहम भाव जो है उसका नष्ट हो सके, जिससे कि सांसारिक मोह है जो हो जीवन से खत्म हो सके। इस प्रकार आशा करते हैं कि इस कविता के दो वचनों में जो बात बताई गई है वो निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।